जैन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एएलपी साइंस का हम लोग पीवाईक्यू ले रहे हैं और ये अनवरत सीरीज लेंगे जब तक आपको जॉब नहीं हो जाता है। तो जो भी लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट इससे आइडियोलॉजी तो आ जाएगा। तो पक्का देखिएगा और थोड़ा सा बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मात्र 10-10 प्रश्नों का लेंगे ये सीरीज, लेकिन बहुत फायदेमंद होने वाला है, ये यकीन मानिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जल्दी से बताइए। मैक्सवेल, फ्लेमिंग, फेराडे, एम्पियर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जी हाँ, जो भी लोग कह रहे हैं माइकल फेराडे, वो बिल्कुल सही है। माइकल फेराडे ने क्या किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। अगला सवाल लिया जाए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? जल्दी बताइए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए ऑप्शन आपके सामने है। पहला है इस्पात, नरम लोहा, पीतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह नरम लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? नरम लोहा। ये किसी न किसी साल में रेलवे का पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल लिया जाए। तीसरा सवाल कह रहा है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु यानी फार पॉइंट जो होता है वह कहाँ होता है? 25 cm पर होता है, अनंत पर होता है, 25 mm पर होता है या 25 मीटर पर होता है? तो बताइए इसका फटाफट सही आंसर क्या होने वाला है। देखिए दूर बिंदु की जब बात कर रहा है ना सर, तो दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर होता है। दूर बिंदु अनंत पर। और नजदीक बिंदु का अगर ये बात करता, अगर नियरेस्ट पॉइंट का बात करता, नजदीक या निकट बिंदु का बात करता, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 cm होती है। कितनी होती है? 25 cm। कभी कभी याद रखिएगा इसको mm में भी दे देगा, तो mm में 250 mm हो जाएगा। अगर कभी मीटर में दे दे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। तीनों तरीके से ऑप्शन सेट करके आपको एग्जाम में देता है, तो तीनों तरीके से आप माइंड में रखिएगा। अगला सवाल, चौथा सवाल लीजिए। चौथा सवाल कह रहा है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? व्यावसायिक मोटरों में याद रखिएगा, व्यावसायिक मोटर की बात हो रही है। कॉमर्शियल मोटर्स जो होता है, अस्थायी चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक या सामान्य छड़ चुंबक? जल्दी बताइए। जो लोग आंसर जानते हैं साथ में कमेंट करिएगा। और अगर पहले आप जैसे देखिए, देख लीजिए, आप भी अपने मन में आंसर सोच लीजिए और फिर हम जो आंसर बताएंगे ना, वो अगर मिल गया तो आपको भी लगेगा, कॉन्फिडेंस जगेगा। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग कह रहे हैं विद्युत चुंबक, वह बिल्कुल सही है। जो लोग विद्युत चुंबक के साथ जा रहे हैं, देखिए व्यावसायिक मोटर में अस्थायी चुंबक नहीं होता है। अस्थायी चुंबक की जगह विद्युत चुंबक का यूज होता है। याद रखिएगा कौन सा चुंबक? अस्थायी चुंबक के जगह विद्युत चुंबक का यूज होता है। पांचवा सवाल, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए, जल्दी बताइए। जनित्र भी कहते हैं इसको, जनित्र हिंदी में कहते हैं। डायनेमो जनित्र भी दे देगा कभी कभी, तो टेंशन नहीं लेना है। जल्दी बताइए तो किस प्रकार का धारा उत्पन्न होता है? डायनेमो आपका डिस्ट धारा, डिस्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। इस सब इंग्लिश ज्यादा याद रहता है। डायरेक्ट करंट, डीसी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को कौन सा करंट कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सर याद रखिएगा, कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और शॉर्ट में इसको एसी करंट भी कहते हैं। दोनों बोथ हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायनेमो जो होता है ना सर, डायनेमो दोनों प्रकार का धारा उत्पन्न कर सकता है। उसमें जो स्प्लिट रिंग लगा होता है उसी का कमाल होता है। अगर पूरा रिंग है तो वह आपको डिस्ट धारा देगा, और अगर स्प्लिटेड रिंग है, टूटा हुआ रिंग होता है, तो वह क्या देगा? आपको प्रत्यावर्ती धारा देगा, एसी करंट देगा। एक दिन अलग से इस पे वीडियो बनाएंगे। अगला सवाल, ओजोन परत। देखिए ओजोन परत मिलती है कहाँ पे मिलती है? थर्मोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में या मेसोस्फेयर में? जल्दी बताइए क्या होगा। आप आंसर सोचिए मन में, बताइए कौन सा होगा। हाँ, जो लोग कह रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर, वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओजोन परत कहाँ मिलता है? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। कहाँ मिलता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर हो गया आपका,
उसके बाद ट्रोपोस्फेयर जो है यह सबसे नजदीक का है हमारा क्षोभ मंडल, है ना, इसी में वायुयान सब जो है उड़ान भरता है। तो ये चीज याद रखिएगा, मौसम संबंधी घटनाएं इसी में होता है, किसमें होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है, यानी क्षोभ मंडल सबसे निकट यही आपका परत है। अगला सवाल, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, हवा में यानी वायु में आपको पता है वायु गैसों का मिश्रण है, तो वायु के अंदर सर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं और नाइट्रोजन गैस को N2 लिखते हैं। बताइए सबसे अधिक मात्रा में, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा कितना, 78%। नाइट्रोजन कितना होता है, 78, इसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, याद रखिएगा। 8वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर तत्व है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन फंसा देता है सर, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना तो फंसा सकता है। तत्व पूछा है, प्रचुर तत्व की जगह कभी कभी धातु पूछ देता है, तब गलती हो जाएगा आंसर। अगर तत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, कितना, 46.6%। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है ऑक्सीजन। इसके बाद 2 नंबर पे आता है सिलिकॉन, 27 कुछ प्रतिशत, लगभग 27%। इसके बाद 3 नंबर में एल्यूमिनियम 8.1%, और इसके बाद आयरन आता है लगभग 5%, लगभग 5%। लेकिन इसी के जगह पे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑक्सीजन। लेकिन इसी के जगह पे अगर ये सवाल होता कि पृथ्वी के सतह पर या भूपर पट्टी में पाए जाने वाले सबसे प्रचुर धातु कौन सा है, तो धातु के मामले में एल्यूमिनियम हो जाता, याद रखिएगा। धातु के लिए क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, CaOCl2 का सामान्य नाम जल्दी बताइए। वॉशिंग सोडा मतलब धुलाई वाला सोडा, ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा और बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है, ये टार्ट्रिक अम्ल और बेकिंग सोडा का। जल्दी बताइए कौन सा आंसर लग रहा है आपको इसका सही होगा। CaOCl2 को कौन से सामान्य नाम से जाना जाता है, जी हाँ जो लोग कह रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, वो बिल्कुल सही है, विरंजक चूर्ण। ये कई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, और इसका अगर रासायनिक नाम पूछे ना सर तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। देखिए थोड़ा सा आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसे ठीक नहीं लगता है हमेशा कहने में, लेकिन थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट तो चाहिए ही। चलिए, स्ट्रेंजर गैस को डैश के नाम से जाना जाता है, मतलब ये जो 4 ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, जेनॉन, नियॉन, इसमें बताइए स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है, जल्दी बताइए। स्ट्रेंजर गैस, जी हाँ जो लोग बिल्कुल सही हैं जेनॉन कह रहे हैं, जेनॉन वह बिल्कुल सही है। जेनॉन का ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, सिंबल संकेत Xe। क्या होता है, Xe। इसको स्ट्रेंजर गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीक में जो है जेनॉन का मतलब स्ट्रेंज होता है, अजनबी, ठीक है, स्ट्रेंज होता है अजनबी। किस गैस को कहते हैं, जेनॉन को कहते हैं। और याद रखिएगा इसका खोज, जेनॉन का खोज 1898 में हुआ था। कब हुआ था खोज, 1898 में। और अगर आपसे पूछ दे कि किसने किया था तो रामसे और ट्रेवर्स ने। किसने, रामसे और ट्रेवर्स ने। नाम याद रखिएगा, रामसे और ट्रेवर्स, याद रहेगा। जेनॉन गैस का खोज किसने किया, रामसे, विलियम रामसे इनका पूरा नाम था। रामसे और ट्रेवर्स ने कब किया था, 1898 ईस्वी में। और इसको स्ट्रेंजर गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीक में जेनॉन का मतलब स्ट्रेंज होता है, इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। तो 10 प्रश्नों का ये सीरीज अनवरत तब तक चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो बने रहिए, मिलते हैं पुनः।